अस्सलाम वालेकुम। आज हम 11वीं क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान की फर्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन संविधान क्यों और कैसे का सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आप लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा है किसी ने तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप प्लीज़ उसे अच्छे से वॉच करिए, तभी आप सेकेंड पार्ट में भी इंटरेस्ट रखोगे। तो इसीलिए आज की वीडियो सेकंड पार्ट पर है। सेकंड पार्ट में भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर ऑफ 19-20 मिल जाएंगे। आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि ये एग्ज़ाम्स में आपको दिक्कत ना हो बाद में। और अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की ऑल न्यू नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको मिल जाए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करें, फॉरवर्ड करें ताकि उन्हें भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आ पाएँ, पता चल पाएँ कि इस चैप्टर का अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये इस चैप्टर की समरी वाइज हम बताते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर हमारी वीडियो का लिंक सेंड कर दीजिए ताकि उन्हें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए। हम हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के आपको सजेस्ट करते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में परेशानी ना हो। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान क्या है? तो इसका आंसर होगा संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था का मूल आधार होता है। व्यवस्था से संबंधित समस्त प्रावधान इसमें होते हैं। दूसरे शब्दों में शासन से संबंधित नियमों, कानूनों एवं प्रावधानों के संकलित समूहों को ही संविधान कहते हैं। ये किस देश की राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी सांचा और ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। इसमें व्यवस्था के विभिन्न अंगों के सुचारू संचालन, परस्पर समन्वय, शांति व व्यवस्था तथा विकास एवं प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण, जन कल्याण तथा जनता के अधिकार और कर्तव्य आदि विषयों पर व्यापक प्रावधान होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान की क्या आवश्यकता है? आंसर, किसी भी शासन व्यवस्था के सुचारू सफल संचालन के लिए संविधान का होना नितांत आवश्यक है। इसके अभाव में अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये संस्थानों का एक सजीव संगठक है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रचना, शक्तियों, कार्यों, उन पर लगी सीमाओं, उनके आपसी संबंधों, नागरिक के अधिकारों आदि की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। संविधानवाद का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होता है शासन के सभी अंगों एवं संस्थाओं का संविधान द्वारा निर्धारित व्यवस्था के आधार पर संचालित होना ही संविधानवाद है। संविधानवाद वास्तव में एक ऐसी राज्य व्यवस्था की संकल्पना है जो संविधान के अंतर्गत हो तथा जिसमें सरकार के अधिकार सीमित और विधि के अधीन हो। तो संविधानवाद के अंतर्गत संविधान ही मूलभूत तथा सर्वोच्च विधि होता है। वह विधायिका का सृजन करता है और उसके अंतर्गत देश की सभी विधियां बनाई जाती हैं। सरकार का कोई भी अंग इससे ऊपर नहीं होता है और ना ही इसका उल्लंघन कर सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कठोर संविधान किसे कहते हैं? एक उदाहरण दें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऐसे संविधान को कठोर संविधान कहते हैं जिसमें सरलता से संशोधन नहीं लाया जा सकता है। संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल और कठिन होती है। ऐसे संविधान में कानून निर्माण प्रक्रिया और संशोधन प्रक्रिया में अंतर होता है। संविधान संशोधन के लिए विशेष बैठक अथवा विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आया हो। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर ज़रूर देखिए। इसका आंसर है भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था तथा संविधान सभा द्वारा पारित हो गया था। इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया।
इस दिन के ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के उद्देश्य से संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान भी 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। उम्मीद है ये भी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आया हो। ये आप अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम में आने वाले हैं, लिख के रख लीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, एकल नागरिकता से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होगा एकल नागरिकता से अभिप्राय ये है कि भारत का नागरिक किसी भी इकाई राज्य का निवासी क्यों ना हो, उसकी नागरिकता केवल भारत की ही होगी, जो कि संघात्मक शासन व्यवस्था वाले राज्यों के प्राय विपरीत है। संघात्मक व्यवस्था में सामान्यतः दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वहाँ व्यक्ति अमेरिका का नागरिक होने के साथ ही साथ उस राज्य का भी नागरिक होता है जिसका वह निवासी है, परंतु भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? ये देश और प्रजातांत्रिक आधार को कैसे सुदृढ़ करता है? इसका आंसर होगा वयस्क मताधिकार से तात्पर्य ये है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत डालने का अधिकार होगा। अधिकांश भारतीय जनता गरीब तथा अनपढ़ थी। इस संदर्भ में इस निर्णय का विशेष महत्व है। इस व्यवस्था द्वारा देश के सभी नागरिकों को सरकार बनाने की प्रक्रिया में बिना किसी भेदभाव के भागीदारी का अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। ये देश के प्रजातांत्रिक आधार को सुदृढ़ करने में सहायक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट था, ये फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी देखिए आप इसका आंसर। संविधान के निर्माताओं ने भारतीय बंधुत्व और अखंड भारत के निर्माण के उद्देश्य से संघीय व्यवस्था होने के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान किया। देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार प्राप्त है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान को भारी वैधता मिलने के पीछे क्या कारण था? तो इसका आंसर है भारतीय संविधान को ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को ये समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। संविधान या अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति से व्यक्त करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में ऐसा क्या है जिसके कारण इसे प्रत्येक व्यक्ति आदर करता है? 2 उदाहरण दें। तो फर्स्ट उदाहरण है इसका, भारतीय संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति नहीं दी गई है। उदाहरण नंबर 2, इसमें सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान सुविधाएं दी गई हैं। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हों। तो इसमें क्या होता है, बराबर का संविधान उपलब्ध होता है, सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। 11 क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को एक संयुक्त रूप में देखने की सिफारिश क्यों की है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यदि इसमें स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व से एक को दूसरे से अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का मूल प्रयोजन ही विलुप्त हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। समताविहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देगी। स्वतंत्रता विहीन समानता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समानता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के बारे में संक्षेप में लिखें। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 5 या 4 मार्क्स में आ सकता है। इसे देखिए इसका आंसर, संविधान सभा का गठन भारतीय संविधान के निर्माण हेतु किया गया था।
इसमें जनसंख्या के आधार पर प्रांतों से 292 और देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गई। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों यानी कि मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्रांतों के प्रतिनिधियों को प्रांतों की विधानसभाओं से अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी फिनिश होता है। उम्मीद है आपको समझ आया हो। अगर आपको समझ ना आया हो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होता है संविधान की प्रस्तावना संविधान का सारांश, दर्शन और इसकी आत्मा का निरूपण करता है। संविधान की व्याख्या में इसका सहारा लिया जाता है। संविधान का मूल दर्शन प्रस्तावना में ही किया जाता है। संक्षेप में इसे संविधान की कुंजी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन ने संविधान सभा को एक निश्चित दिशा दी। दरअसल भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे इन सिद्धांतों पर आम सहमति न होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से कौन से प्रावधान लिए गए थे। तो इसका आंसर है भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिए गए प्रावधान निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। सेकंड, सरकार का संसदीय स्वरूप। थर्ड है कानून के शासन का विचार। फोर्थ है विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका। फिफ्थ है लास्ट, कानून निर्माण की विधि। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 14, 15 अच्छे से समझ आया। 16 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा अमेरिकी संविधान से ली गई व्यवस्थाएं लिखें। तो इसका आंसर है भारतीय संविधान द्वारा अमेरिकी संविधान से ली गई व्यवस्थाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है मौलिक अधिकारों की सूची। सेकंड, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान द्वारा आयरलैंड और फ्रांस के संविधानों से लिए गए प्रावधानों को लिखें। तो इसका आंसर है आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जैसे प्रावधान लिए गए और फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया था। तो ये फिनिश होता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, कनाडा के संविधान से कौन से 2 प्रावधानों को भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया था। तो इसका आंसर होता है कनाडा के संविधान से जिन 2 प्रावधानों को भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया था वह निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप। सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। सेकंड है अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किन्हीं 2 कार्यों को लिखें। तो इसका आंसर है संविधान के कई कार्य हैं जिनमें 2 निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है संविधान ये स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति जिसके पास होगी। संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। तो इसका सेकंड पॉइंट है संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमा तय करता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस उम्मीद है आपको समझ आए हों। ये आज फिनिश होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप इस चैप्टर के मिलेंगे इंशाल्लाह। आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को भी अच्छे से, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज़ में। तो यहीं पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे का दी एंड होता है। ये पार्ट 2 था इस चैप्टर का। इसके अगर नेक्स्ट पार्ट भी आएंगे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर तो आप उसे ज़रूर वॉच करिएगा। और इस चैप्टर के अगले चैप्टर पर नेक्स्ट पार्ट आएंगे, आप उसे भी अच्छे से देखिएगा। यहीं पर हमारी वीडियो फिनिश होती है।